शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषय आचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह भाग 1 के अंतर्गत देखेंगे वे आँखें। इसके अंतर्गत उसके अभ्यास से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है? तो इसका जो उत्तर है ऐसा होना चाहिए कि आमतौर पर हमें अपनी तथा अपने प्रियजन की मृत्यु, दुर्घटना, आर्थिक हानि, अपमान या मारपीट से डर लगता है। उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है? उन आँखों से के द्वारा कविता में किसान की दयनीय स्थिति की ओर संकेत किया गया है। अगला प्रश्न है, कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है? तो इसका उत्तर इस प्रकार से होना चाहिए कि कवि को उन आँखों से इसलिए डर लगता है क्योंकि उनमें दारुण निराशा व्याप्त है, उनमें दूर दूर तक घोर अंधकार है, उनमें भय है, खालीपन है, दुख और भय व्याप्त है। अगला प्रश्न, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आँखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? कवि ने डरते हुए भी किसान की आँखों की पीड़ा का वर्णन इसलिए किया है क्योंकि उस पीड़ा को कवि ने महसूस किया है तथा कवि यह भी चाहता है कि किसान की यथार्थ स्थिति का अन्य लोगों को भी पता चले तथा उन अत्याचारी महाजनों और थानेदारों का पर्दाफाश हो सके जिनके कारण किसान की यह दुर्दशा हुई। यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता, क्या तब भी वह कविता लिखता? यदि कवि को किसान की आँखों को देखकर भय न लगता, न डरता, तो शायद उसे उसकी पीड़ा का बोध न होता और कविता न लिखी जाती। दूसरा प्रश्न है, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार, महाजन व कोतवाल को जिम्मेदार बताया गया है। जमींदार ने षड्यंत्रों से उसे जमीन से बेदखल कर दिया। उसके कारिंदों ने किसान के बेटे की पीट पीट कर हत्या कर दी। महाजन ने मूलधन व ब्याज की वसूली के लिए उसके घर, बैल, गाय तक नीलाम करवा दिए। आर्थिक अभाव के कारण इलाज न करवा पाने की वजह से किसान की पत्नी मर गई। कोतवाल अपनी वासना की पूर्ति के लिए उसकी पुत्रवधू को शिकार बनाया। पीड़ा एवं लज्जा के कारण उसकी पुत्रवधू ने आत्महत्या कर ली। समाज उस पर होने वाले अत्याचारों को मूक दर्शक बनकर देखता रहा। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती। इसमें किसान के किन किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया है? उपर्युक्त पंक्ति में किसान के जीवन के निम्नलिखित सुखों की ओर संकेत किया है। किसान के अपने छोटे से परिवार में पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू सभी थे, जिसके साथ वह बहुत खुश था। उसके हरे भरे लहलहाते खेत थे। खेतों की हरियाली को देखकर उसका तन मन प्रसन्न हो जाया करता था। खेती करने के लिए हष्ट पुष्ट बैलों की जोड़ी थी। घर में दूध देने वाली सफ़ेद गाय थी। घर में सबका प्रेम पूर्वक जीवन यापन हो रहा था। संदर्भ सहित आशय स्पष्ट कीजिए। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती? तो इसका आशय यह है कि प्रस्तुत काव्यांश पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता वे आँखें से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं। इन पंक्तियों में महाजनी अत्याचार से पीड़ित किसान की उजरी गाय की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। आशय कवि बताता है कि किसान का अपनी गाय के साथ विशेष लगाव था। गाय भी उससे अत्यधिक स्नेह रखती थी। वह उसके बिना किसी और को दूध दुहने नहीं देती थी। नीलामी के बाद उसने दूध देना बंद कर दिया। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातीन।
प्रस्तुत काव्यांश पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता वे आँखें से लिया गया है और इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं। इन पंक्तियों में किसान के बेटे की हत्या का दोषी उसकी पुत्र वधू को बताया जाता है। यह नारी पर होने वाले अत्याचारों की पराकाष्ठा है। आशय, किसान के घर में सिर्फ विधवा पुत्र वधू बची थी। उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसे पति को मारने वाली कहा जाता था। समाज में विधवा के प्रति नकारात्मक रवैया है। कसूर न होते हुए भी पुत्र वधू को पतिघातिन कहा जाता है। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता वे आँखें से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं। इन पंक्तियों में कवि ने भारतीय किसान के भयंकर शोषण व दयनीय दशा का वर्णन किया है। आशय, किसान जब पिछले खुशहाल जीवन को याद करता है, उसकी आँखों में एक क्षण के लिए प्रसन्नता की चमक आ जाती है, परंतु अगले ही क्षण जब वह सच्चाई के धरातल पर सोचता है, वर्तमान में झांकता है, तो उसकी नज़र शून्य में अटक कर गड़ जाती है। वह विचार शून्य होकर टकटकी लगाकर देखता है और नज़र तीखी नोक के समान चुभने वाली हो जाती है। घर में विधवा रही पतोहू, खैर पैर की जूती जोरू, एक न सही दूजी आती। इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज और स्त्री विषय पर एक लेख लिखें। तो यह जो प्रश्न है यह विद्यार्थी स्वयं करें। अगला है, किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं। इस विषय पर परिचर्चा आयोजित करें तथा कारणों की पड़ताल करें। तो इसका उत्तर इस प्रकार से दिया जा सकता है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि आज किसान अपना व्यवसाय छोड़ रहे हैं, साथ ही अपने बच्चे को भी इस कार्य से अलग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत श्रम की आवश्यकता है। कई बार खड़ी फसल पर प्रकृति का भयंकर प्रकोप आ जाता है, कभी सूखा, कभी बाढ़ आदि। इसके अतिरिक्त कृषि छोड़ने के अन्य कारण भी हैं, जैसे कम आय, अधिक मेहनत, आधुनिक संसाधनों का अभाव, प्रकृति पर निर्भरता, बिक्री की समुचित व्यवस्था का न होना, बीज, खाद, सिंचाई आदि के उचित प्रबंधन का अभाव, जमींदारों द्वारा शोषण करना, आधुनिक तकनीकी का प्रयोग न होना आदि। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का विषय आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। यदि आज का विषय आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।